आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिल करके रहेगी। पीएम मोदी के वो 70 शब्द जिसे सुनकर थर थर कांप रहा होगा पूरा पाकिस्तान। मुनीर तो बिल में घुस जाएगा। पीएम मोदी ने बिहार के मधुबनी में पहलगाम आतंकी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि आतंकियों और साजिशकर्ताओं को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने मात्र 70 शब्दों में ही पूरी दुनिया को संदेश दे दिया कि आतंकी कहीं भी हो मिट्टी में मिला देंगे, और ये शब्द पाकिस्तान के जहन में गूंज रहे होंगे। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले से पाकिस्तान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। 28 निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद हिंदुस्तान का खून खोल रहा है। आम जनता से लेकर सरकार तक में पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का गुस्सा है। एक और जहां लोग सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अपने बयानों से पड़ोसी मुल्क को चेतावनी दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साफ कह चुके हैं कि इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा कि दुनिया देखेगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी बोल दिया कि आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। 22 अप्रैल को हुए इस हमले के बाद से ही दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। सीसीएस की बैठक हुई जिसमें पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कड़े फैसले लिए गए। सरकार के उन कदमों की जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। हालांकि जो एक्शन लिए गए हैं वो तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो सिर्फ इतने से नहीं मानने वाला है। वो हर बार मात खाता है और जब उसे भूल जाता है तो फिर से कायराना हरकत करता है। ऐसे में इस बार भारत को पाकिस्तान का पक्का इलाज करना होगा। पाकिस्तान की बर्बादी का ट्रेलर तो पीएम मोदी ने दिखा दिया। उन्होंने पाकिस्तान को इस हाल में छोड़ दिया कि उसका गला सूख जाएगा, साथ ही उसको भूखों मरने पर मजबूर कर दिया जाएगा। 5 बड़े फैसले जो पाकिस्तान की बर्बादी की शुरुआत है और आगे पूरी फिल्म बाकी है। यानी इलाज इस बार ऐसा होगा कि आतंक का आगा पाकिस्तान जिस कटोरे से भीख मांगता है उसी कटोरे को उससे छीन लिया जाएगा। पहला फैसला, 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा रहा है, जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। दूसरा फैसला, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। वैध अनुमति के साथ जो लोग इस रास्ते से भारत आए हैं वो 1 मई से पहले इसी रास्ते से वापस जा सकते हैं। तीसरा फैसला, पाकिस्तानी नागरिकों को अब सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। पहले जारी सभी एसवीएस वीजा निरस्त माने जाएंगे। अभी एसवीएस वीजा पर भारत में रह रहे किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटों के अंदर भारत छोड़ना होगा। चौथा फैसला, नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा और सेना, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। भारत इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से भी रक्षा और नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को वापस बुलाएगा। दोनों उच्चायोगों में ये पद अब निरस्त माने जाएंगे। सेवा सलाहकारों के 5 सहायक कर्मचारी भी दोनों उच्चायोगों से वापस बुलाए जाएंगे। और 5वां फैसला, दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की कुल संख्या को मौजूदा 55 से घटाकर 30 किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया 1 मई तक पूरी कर ली जाएगी। अब पाकिस्तान भी मान रहा है कि भारत ने जो अब तक कदम उठाए हैं वो तो सिर्फ ट्रेलर है। उसे खौफ है कि भारत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक भी कर सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है। आनन फानन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई। इस बैठक में भारत के फैसलों का पाकिस्तान पर पड़ने वाले प्रभाव और जवाबी कार्रवाई पर रणनीति बनाई जाएगी। पाकिस्तान को भी अब ये डर है कि बात यहाँ नहीं रुकने वाली है। भारत कोई न कोई एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ जरूर लेगा। पाकिस्तान चाहे जितनी रणनीति बना ले, भारत बदला लिए बिना मानेगा नहीं। इलाज तो होकर रहेगा, वो भी पक्के वाला। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।